यसाया बाब नंबर 24। रब तमाम दुनिया की अदालत करता है। देखो, रब दुनिया को वीरान व सुनसान कर देगा, रोई जमीन को उलट पलट करके उसके बाशिंदों को मुंतशिर कर देगा। किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा, वह इमाम हो या आम शख्स, मालिक हो या नौकर, मालकिन या नौकरानी, बेचने वाला या खरीदार, उधार लेने या देने वाला, कर्जदार या कर्ज ख्वाह। जमीन मुकम्मल तौर पर उजड़ जाएगी, उसे सरासर लूटा जाएगा। रब ही ने ये सब कुछ फरमाया है। जमीन सूख सूख कर सुकड़ जाएगी, दुनिया खुशक होकर मुरझा जाएगी, उसके बड़े बड़े लोग भी निडाल हो जाएंगे। जमीन के अपने बाशिंदों ने उसकी बेहुरमती की है, क्योंकि वो शरीयत के ताबिया न रहे, बल्कि उसके अहकाम को तब्दील करके खुदा के साथ का अबदी अहद तोड़ दिया है। इसलिए जमीन लानत का लुकमा बन गई है, उस पर बसने वाले अपनी सजा भुगत रहे हैं। इसलिए दुनिया के बाशिंदे भस्म हो रहे हैं और कम ही बाकी रह गए हैं। अंगूर का ताज़ा रस सूख कर खत्म हो रहा, अंगूर की बेलें मुरझा रही हैं, जो पहले खुशबाश थे वो आहें भरने लगे हैं। दफों की खुशकुन आवाजें बंद, रंगरियां मनाने वालों का शोर बंद, सरूदों के सुरीले नगमे बंद हो गए हैं। अब लोग गीत गा गा कर माय नहीं पीते, बल्कि शराब उन्हें कड़वी ही लगती है। वीरान व सुनसान शहर तबाह हो गया है, हर घर के दरवाजे पर कुंडी लगी है ताकि अंदर घुसने वालों से महफूज रहे। गलियों में लोग गुरिया वजारी कर रहे हैं कि माई खत्म है, हर खुशी दूर हो गई है, हर शादमानी जमीन से गायब है। शहर में मलबे के ढेर ही रह गए हैं, उसके दरवाजे टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। क्योंकि मुल्क के दरमियान और अक़वाम के बीच में यही सूरत हाल होगी कि चंद एक ही बच पाएंगे, बिल्कुल उन दो चार जैतूनों की मानद जो दरख्त को झाड़ने के बावजूद उस पर रह जाते हैं, या उन दो चार अंगूरों की तरह जो फसल चुनने के बावजूद बेलों पर लगे रहते हैं। लेकिन ये चंद एक ही पुकार कर खुशी के नारे लगाएंगे, मगरिब से वो रब की अजमत की सताइश करेंगे। चनाचे मशरिक में रब को जलाल दो, जजीरों में इसराइल के खुदा के नाम की ताजीम करो। हमें दुनिया की इंतहा से गीत सुनाई दे रहे हैं, रास्त खुदा की तारीफ हो। लेकिन मैं बोल उठा, हाय मैं गुल कर मर रहा हूँ, मैं गुल कर मर रहा हूँ। मुझ पर अफसोस, क्योंकि बेवफा अपनी बेवफाई दिखा रहे हैं, बेवफा खुले तौर पर अपनी बेवफाई दिखा रहे हैं। ए दुनिया के बाशिंदों, तुम दहशतनाक मुसीबत, गढ़ों और फंदों में फंस जाओगे। तब जो होलनाक आवाजों से भागकर बच जाए वो घड़े में गिर जाएगा, और जो घड़े से निकल जाए वो फंदे में फंस जाएगा। क्योंकि आसमान के दरीचे खुल रहे हैं और जमीन की बुनियादें हिल रही हैं। जमीन कड़क से फट रही है, वो डगमगा रही, झूम रही, नशे में आए शराबी की तरह लड़खड़ा रही और कच्ची झोंपड़ी की तरह झूल रही है। आखिरकार वो अपनी बेवफाई के बोझ तले इतने दहड़ाम से गिरेगी कि आइंदा कभी नहीं उठने की। उस दिन रब आसमान के लश्कर और जमीन के बादशाहों से जवाब तलब करेगा। तब वो गिरफ्तार होकर गड्ढे में जमा होंगे, उन्हें कैद खाने में डालकर मुतअद्दिद दिनों के बाद सजा मिलेगी। उस वक्त चांद नादिम होगा और सूरज शर्म खाएगा, क्योंकि रब्बुल अफवाज कोह सयून पर तख्त नशीन होगा। वहाँ यरूशलेम में वो बड़ी शान और शौकत के साथ अपने बुजुर्गों के सामने हुकूमत करेगा।